हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के एनीमे सीरीज है गाचाकोटा एपिसोड नंबर 23। इसके पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी में बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि क्लीनर्स ने उस टेस्ट बीस्ट के कोर को तोड़ देते हैं, जिससे वह टेस्ट बीस्ट नीचे गिरने लगता है। ये सभी लोग गीता पर बैठकर आराम से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद टम्सी और बाकी क्लीनर्स भी इन्हें यहाँ लेने आ जाते हैं। टम्सी बोलता है उसे तो यकीन नहीं होता कि रेडस एक बड़े टेस्ट बीस्ट पर बैठकर ऊपर जाने की सोच रहे थे। ये बात सुनकर डेलमैन को बहुत गुस्सा आता है कि रेडस ने भी अब टेस्ट बीस्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। टम्सी बोलता है ये सवाल यह है कि उन्होंने टेस्ट बीस्ट को बनाया कैसे और उनके पास ऐसे बीस्ट कितने हैं। गीता बोलती है कि मैंने सुना है वह वॉचमैन सीरीज की एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें फेल हो गए हैं। फिर वह फेल्ड इंस्ट्रूमेंट टेस्ट बीस्ट बन गया। उसे ये समझ नहीं आया कि जॉर्डिल को आखिर पूरी वॉचमैन सीरीज चाहिए क्यों। टम्सी कहता है अब हमें रेडस पे कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में वह कोई टेस्ट बीस्ट ना बना सके। कहानी इसके 2 दिन आगे देखी जाती है। हम इंजन को देखते हैं जो डेलमैन और रूडो के साथ शॉपिंग पे गया था। ये लोग अपने साथ कुछ फ्लावर्स लाए थे क्योंकि जानका को भी इस लड़ाई में ज्यादा चोट आई थी। वह अब भी हॉस्पिटल में है। रूडो उसके लिए फ्लावर्स ले जाकर उसे गेट वेल सून बोलना चाहता था, लेकिन बीमार आदमी के लिए फ्लावर्स लेके जाना परंपरा स्पेयर में गलती है। डेलमैन बोलता है यहाँ ग्राउंड पर फ्लावर उगाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए इन्हें खरीदना बहुत मुश्किल है। फॉलो कहता है कि डेलमैन ने अपने फ्लावर्स के लिए बहुत मेहनत करता है, वह अपनी वाइफ के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। डेलमैन बोलता है कि वह अपने फ्लावर्स रूडो को नहीं दे सकता। उसे रूडो का आइडिया काफी अच्छा लगा कि वह एक दुकान को जानता है जहां बिल्कुल असली दिखने वाले नकली फ्लावर्स मिल सकते हैं और वह उन्हें खरीदने चला जाता है। इसके बाद वह फ्लावर्स को लेकर आ जाते हैं। जेबर की दिए गए पॉइजन की वजह से जानका की हालत पूरी तरह खराब होती है। एलिशिया की हीलिंग पावर भी उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई होती है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि जेबर ने किस तरह का पॉइजन इस्तेमाल किया था। शायद उसे खुद भी नहीं पता होगा। फॉलो कहता है कि पॉइजन जानलेवा नहीं था, लेकिन सिर्फ जानका ही है जो अपनी लड़ाई में हार गया था। पता नहीं उसे कितना बुरा लग रहा होगा। यह लोग दरवाजा खोल कर देखते हैं और जानका को मोटिवेशन दे रहे होते हैं। इंजन बोलता है जानका भले ही गरीबी में पला बड़ा ना हो, लेकिन उसे जिंदगी को उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उसने कमजोरी से लड़कर खुद को खड़ा करना सीखा है। मुझे पता है कि एक दिन वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी इंजन अपने चौकर पर सैमियो को कॉल करता है जो बताती है कि कैनवस टाउन में कोई जानका से माफी मांगने आया है। यह कैनवस टाउन का मेयर और रैमलिन था। रैमलिन जानका के ऊपर कुछ गलत स्पेल ड्रॉ कर दिया था। उसी की माफी मांगने के लिए दोनों यहाँ आए थे। रैमलिन कहती है उसने सभी के ऊपर स्पेल ड्रॉ किए थे, एक बड़े अटैक से उन्हें कुछ नहीं होगा। इंजन कहता है उन लोगों पर स्पेल अच्छे से काम किया था। रैमलिन आगे बोलती है उसने सोचा था कितना फनी होगा अगर वह जानका के ऊपर कोई अजीब से स्पेल ड्रॉ कर दे, क्योंकि जानका उनमें से सबसे सीरियस बंदा लग रहा था। जानका पूछता है तो उसने क्या स्पेल ड्रॉ किया था। रैमलिन उससे अपना हाथ उठा के बोलती है कि जानका वैसा ही करता और उसका हाथ फूलकर 2.5 किलो का हो जाता, फिर उसकी हवा निकल जाती। रैमलिन इसके लिए माफी मांगता है। अगर उसने सही स्पेल ड्रॉ किया होता तो जानका आज हॉस्पिटल में नहीं पड़ा होता। लेकिन जानका फिर जोरों से हंसने लगता है और कहता है ये मजाक उसे काफी पसंद आया। जानका आगे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, स्पेल की इंश्योरेंस की तरह होता है। मैं लड़ाई में उनके भरोसे नहीं बैठता, इसमें किसी की गलती नहीं है, मैं बस कमजोर था इसलिए लड़ाई हार गया। इसके बाद रैमलिन और मेयर वहाँ से चले जाते हैं। रूडो जानका के पास खड़ा होता है। जानका कहता है तुम्हें मुझ पर दया खाने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं लड़ाई नहीं जीत पाया, भले ही मैं किसी काम नहीं आया, जब तक मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, जब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुन रूडो काफी अच्छा लगता है। वह सोचता है कि उसे भी जानका को सिखाना चाहिए कि वह स्माइल करते हुए बहुत गंदा चेहरा बनाता है, जिस पर जानका की बहस हो जाती है। एंजन जानका के लिए कुछ दवाई लाया होता है। वह उसे बताता है कि रूडो का एक नया गोल है कि वह हमारे साथ मजे करना चाहता है। मजे करते हुए वह अपना बदला लेना चाहता है। हम लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। अब ये रूडो के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है ये कोई नहीं जानता,
अभी हम सही सलामत हैं और रेडर्स भी हमें रास्ते से नहीं हटा पाए। शायद ये उनका मेन गोल नहीं था। नहीं, लेकिन वह आगे भी टेस्ट बीस्ट को जरूर बनाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा। जानका कहता है, मुझे तो बस स्ट्रॉन्ग होने पर ध्यान देना है। रूडो को जो मजे करने हैं वह कर सकता है। उसे ध्यान रखना होगा कि अपने लक्ष्य को भूल ना जाए। उसका ट्रेनर होने के नाते मुझे ही इसे ये बात सिखानी होगी। वह इंजन की तरफ देखता है तो वह सो गया होता है। दूसरी तरफ बुदुस जोल से पूछता है, उनका प्लान फेल हो गया क्या? जॉर्डल कहता है कि उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। बुदुस कहता है, तुमने अपना टेस्ट भी खो दिया और 2 नए रेडर्स भी वॉचमैन सीरीज में जूते भी। जॉर्डल कहता है, एक्सपेरिमेंट का गोल था कि वह देखना था कि वह बॉर्डर पार ना कर पाए और कोई जिंदा रह सकता है या नहीं। वह लोग वापस जिंदा आ गए। वह बस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। जॉर्डल कहता है, बस क्रॉस करने के लिए एक अच्छा टेस्ट पीस उसने पहले ही बना दिया है। हमें बस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। काथोनी बोलती है, फू तो लल्लू था लेकिन नदे ने काफी मजबूत दिल किया था। जॉर्डल कहता है, हाँ, जो भी मैंने काफी पहले बोया था वो आज अच्छा फल दे रहा है। काफी अच्छे वॉरियर थे। जॉर्डल अब बुदुस को कोई चीज देता है और बोलता है, ये तुम्हारा इनाम है। यह किसी तरह की सील थी जिसे देख के बुदुस बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि रेडर्स में भर्ती होना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए पहला ऑर्डर क्या है? जॉर्डल कहता है, आज हमें पता चल गया है कि चोकर्स किसी गिवर्स ने नहीं बनाए थे जिनके जरिए ग्राउंड के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर सकते हैं। काफी चांस है जिस आदमी ने इन चोकर्स को बनाया है वह वॉचमैन सीरीज के बारे में अच्छे से जानता होगा। यानी अब इनका गोल है उस आदमी को ढूंढना जिन्होंने ये चौकर्स बनाए थे। बुदुस पूछता है कि तुमने एमओ के जूते ऐसे क्यों जाने दिए? जॉर्डल कहता है, वह जूते क्लीनर्स के पास वहीं रहेंगे। जब हम चाहें उन्हें लेकर आ सकते हैं। हम ग्राउंड का कोना कोना छान मारेंगे और वॉचमैन सीरीज के एंट्रीज को इकट्ठा करेंगे और फिर हम स्पेयर की तरफ निकल पड़ेंगे। हम देखते हैं कि नदे की बॉडी नीचे आ गिरती है। नेक्स्ट सीन में जानका रूडो से मिलने आता है और उसे मोटिवेट करता है कि रैमलिन से बात करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही वह यहाँ रहना सीखेगा। रूडो अब रैमलिन के पास जाकर उससे कहता है कि वह रैमलिन से ड्राइंग सीखना चाहता है, जिसके लिए रैमलिन मांग जाता है और उसका मूड ठीक हो जाता है। इसके बाद रूडो, रैमलिन, गीता और डियर ड्राइंग करने लगते हैं, जहाँ पर रूडो रैक्टो की गंदी सी ड्राइंग बनाता है। तभी यहाँ पे क्लीनर्स का बॉस कारवास आ जाता है। रैमलिन बताती है कि उसे कैनवस टाउन में स्पेल कास्टर के म्यूरल, इसमें वह सभी स्पेल कास्टर कुछ ड्राइंग बनाई है। क्योंकि अब रैमलिन नई स्पेल कास्टर बन गई है तो उसे वहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। कारवस अब इन चारों बच्चों से कहता है कि वह लोग कैनवस टाउन घूमने जाएं। रैमलिन यहाँ पे म्यूरल अपनी ड्राइंग करे। इन चारों को वहाँ पैदल जाना होगा क्योंकि रूडो इनमें से सबसे बड़ा है, वह बाकी बच्चों का ध्यान रखेगा। सैमू बोलती है, बच्चों को अकेले बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं है। कुछ दिन पहले तो रूडो किडनैप हुआ था। कारवास कहता है कि इन्हें कुछ नहीं होगा, यह भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये चारों अब यहाँ से निकल पड़ते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि इंजन और ब्रो इन पर चुपके से नजर रख रहे होते हैं। वह सोचते हैं कि कोई गधा ही होगा जो इन बच्चों के ऊपर अटैक करेगा। तभी उनकी नजर एक फू पे पड़ती है। दूसरी तरफ क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स में हेलगार्ड्स आ जाते हैं। ये लोग यहाँ की पुलिस होती है जो कानून बनाए रखती है और क्रिमिनल्स को सजा देती है। सैम अब समझ जाती है कि इसलिए कारवास ने रूडो को यहाँ पे बाहर भेज दिया था। वह जानता था कि यही लोग आने वाले हैं। इन्हें पता चल गया होगा कि इनस ने एक स्प्रेड को पनाह दी है। हेलगार्ड की कमांडर क्योका कारवास से कहती है कि वह रूडो को लेने आई है। वह स्पेस की सारी जानकारी निकलवाएगी, यह भी कि उसकी जात क्या है, उसका डीएनए क्या है। कारवास उन्हें रूडो को देने से मना कर देता है क्योंकि वह भी क्लीनर है, इसके साथ काम करता है। रूडो ने यहाँ ग्राउंड पर आकर कोई भी क्राइम नहीं किया है। हेलगार्ड उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। वहीं रूडो और बाकी बच्चे हॉल टाउन नाम की जगह पर जाते हैं। रैमलिन बताती है कि इस जगह सबसे अच्छी इंक मिलती है और वह यहाँ इंक लेने के लिए आए थे, लेकिन इस टाउन में किडनैपर्स बहुत थे, इन्हें बच के रहना चाहिए। रूडो सोचता है कि मैं इन सबसे बड़ा हूँ तो मैं इनकी सुरक्षा करूंगा। तभी उसे एक मिठाई की दुकान मिलती है। वह मीठा खाने के लिए पागल हो जाता है और बच्चे उसे पकड़ने लगते हैं।
तभी किडनैपर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारी कैंडी है, मेरे पीछे आओ। रूडो शुरू में तो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन स्मेल करके वह समझ जाता है कि वह आदमी के पास कोई कैंडी नहीं है। वह इसकी टांगों के बीच लात मार देता है। तो ये सब दूर से देख रहा होता है। असल में वह क्लिंस का हिस्सा बनना चाहता है ताकि एंजन उसे ऑर्डर दे सके, क्योंकि बिना ऑर्डर के वह कोई काम नहीं कर सकता। उसकी इन सबसे बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती है। वह बस इनका पीछा करता रहता है। पैदल चलते हुए वे चारों कैनवास टाउन में पहुंच जाते हैं। शाम हो गई थी। मेयर ने यहीं रात में रुकने के लिए बोलता है। तभी रेमलिन बताती है ये जो म्यूरल है वह किसी दीवार पर नहीं बल्कि एक एंट्रेंस छत पर है। रूडो ऊपर मुंह करके देखता है तो उन्हें एक पिक्चर्स नजर आती है। रेमलिन से पहले वाले स्पेल कास्टर्स ने बनाई होती है। एंजन और डियर अब भी सामने आ जाते हैं। रेमलिन बताती है कि म्यूरल पे सबसे पहली पिक्चर आकाओइकन ने बनाई थी, जो सबसे पहला स्पेल कास्टर था। एंजन और रूडो उस पिक्चर पर ध्यान से देखने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पे वॉचमैन सीरीज का मार्क बना होता है और उसके ग्लव्स पर भी ऐसा ही निशान होता है। रेमलिन बताती है कि यह मार्क अंडरटेकर का है। असल में यहाँ पे 4 लोग बनाए हुए थे। ये चारों मक्का के दोस्त के थे। ये उनके सारे दोस्तों का नाम तो नहीं पता, लेकिन उनका बेस्ट फ्रेंड का नाम था अंडरटेकर यानी केनिस श्योकर ब्रेक, जो सुन रूडो और भी चौंक जाता है, क्योंकि रूडो का पूरा नाम है रूडो श्योर ब्रेक, यानी वह अंडरटेकर वॉचमैन की सीट से कोई कनेक्शन है। आखिर में हम एमो को देखते हैं, जिसे जेल में बेड़ियों से बांधा हुआ होता है और उसके सामने कोई आता है जिसे वह रूडो समझती है। और इस एपिसोड का यही एंड होता है दोस्तों। लिए मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और एपिसोड में। टेक केयर, बाय।